हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स। एसएससी ने 2022 में इसको अपने सिलेबस में ऐड किया था और एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। यदि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस में 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं और स्टेट एग्जाम कोई भी दे रहे हो तो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन इसके रहते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये पहले पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ में रफ कॉपी पेन होना चाहिए ताकि आप भी साथ साथ करके देखो और तभी आप उस प्रैक्टिस हो पाएगी तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जब भी कोई स्टडी होती है तो डाटा कलेक्शन किया जाता है। डाटा कोई स्टडी करके हम कुछ रिजल्ट पे पहुंचते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल इतने स्टूडेंट है, उनके नंबर इतने नंबर आए, किसी के कितने नंबर आए, मतलब हम उससे पता लगा सकते हैं ना कि 50% अबो इतने बच्चों के नंबर आए, 50% बिलो इतने के आए, 80% अबो इतने बच्चों के नंबर आए। तो डाटा कलेक्शन करके उसकी स्टडी की जाती है, तो उसको ये स्टैटिक्स में होता है ये सब। तो डाटा कितने टाइप का होता है? डाटा को 2 भाग में बांटा गया है, एक अनक्लासिफाइड और एक क्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड जैसे ये डाटा मैंने कलेक्ट कर रखा, 4 3 8 6 7 4 2 7 4 11 13 3 11। तो ये क्या अनक्लासिफाइड डाटा है, मतलब ये रा डाटा है। RAW रा मतलब कि रैंडम डाटा है ना ये। यदि मैं इसी को क्लासीफाई कर देता हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो ये हो जाएगा क्लासीफाइड डाटा। लेकिन हम अनक्लासिफाइड डाटा वो भी टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिख दिया मैंने 2, ये क्या है? दो। दो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो टर्म कितनी बार आ रही है। जैसे यहाँ पे देखोगे दो, दो कितनी बार है? एक बार है। तीन कितनी बार है? एक, 2 बार। चार, एक, दो, तीन, 3 बार। पाँच, पाँच है ही नहीं। उसके बाद छः, छः कितनी बार है? छः एक बार है। सात, एक, दो, 2 बार है। आठ, एक बार है ना? उसके बाद क्या? 11, 11 2 बार है और 13 एक बार है। तो ये मैंने जो रा डाटा था, अनक्लासिफाइड डाटा था, उसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। मतलब कि वो डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया। दूसरा क्लासिफाइड डाटा में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0 से लेके 5 तक नंबर कितने कितने हैं टोटल। 0 से लेके 5 तक 1 2 3 3 6, 6 नंबर है। 5 से लेके 10 तक कितने हैं? ये है 4। और 10 से लेके 15 तक कितने? 2 और 1 3, 3 है। तो हम इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है? अब हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक है, वो देख लेते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले आएगा मीन। मीन को इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है? और इसको एवरेज भी बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद आएगा मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है? और रेंज, एंड उसके बाद रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। ये सारे कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए और इंटरेस्टेड क्लास होगी बहुत। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो भाई, मीन क्या होता है? मीन अभी मैंने बताया था, मीन होता है एवरेज। एवरेज। ठीक है? जैसे ये मैंने 4 नंबर ले लिए, जैसे कोई नंबर ले लिया, जैसे 4 नंबर, 4 5 6 एंड 7, इनका मीन निकालना। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म, इन टर्म का सम। 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। कितनी है? 4 है। 1 2 3 4, 4। तो यहाँ से मीन किसके बराबर आ जाएगा? 4 5 9, 9 और 6 15, है ना? और 15 7 22, 22 आ जाएगा ये। 22 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 11 डिवाइडेड बाय 2, 5.5। ये क्या आ जाएगा? इसका मीन आ जाएगा। और मीन को किससे डिनोट करते हैं? मीन को डिनोट करते हैं भाई एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो ये एक्स बार क्या आ जाएगा? इस डाटा में मीन निकालना, तो मीन इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.5। ठीक है? तो अर्थमेटिक मीन या एवरेज, कुछ भी आए, तीनों का मतलब एक ही होता है। वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल टर्म। ठीक है? डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो वही था इसमें कि ये 4 टर्म थी, उनका सम निकला डिवाइडेड बाई टोटल नंबर।
कितनी थी, 4 ही टर्म थी, तो उससे डिवाइड कर दिया तो ये 5.5 आ गया। अब मीन निकालने के 3 मेथड है, एक तो लॉन्ग मेथड जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, एक शॉर्टकट मेथड जिसको अज्यूमिंग मीन मेथड बोलते हैं, और एक वेरी शॉर्टकट मेथड उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और देखिए अप्लाई करके देखेंगे ये कहाँ पे, ये डिपेंड करता है कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, वो कि कैलकुलेशन कितनी हो रही है। यदि सिंपल कैलकुलेशन है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, यदि थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो रही है तो हम इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, अजोन मीन और स्टेप डेविएशन। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि मीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। क्लियर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो भाई, अब जैसे ये नंबर है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 9 फैमिली, ये डाटा दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या मीन निकालना है, पहले मीन या एवरेज निकालना है। मीन निकालने का फार्मूला क्या था, इनका सम करो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 तो दे ही रखा है इसने, 9 फैमिली में ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, तो एवरेज मीन इसका क्या आ जाएगा, वो इसको ऐड करते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 3 और 4 7 और 3 10 और 1 11 और 4 15 और 5 20 और 3 23 4 27, ये आ गया हमारा 27 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया 3। तो यहाँ पे मीन क्या आ गया, मीन आ गया हमारा 3। ठीक है, मैं एक चीज और बता देता हूँ इसके साथ ही, मोड और मीडियन क्या होते हैं, क्योंकि ये एक ही टाइप की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या सेंट्रल टेंडेंसी है, कोई भी डाटा दे रखा है उसमें हमने मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है कि उसका एवरेज क्या है। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने, जो बच्चों के मार्क्स आए कि किसी 50% आए, किसी 70 आ गई, किसी 80 आ गई, किसी 90 आ गई, तो उनके एवरेज परसेंटेज मतलब एवरेज कितने नंबर आ गए वो सबको ऐड करो प्लस जितने से डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा एवरेज या मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी जो। मोड क्या होता है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बार मतलब सबसे ज्यादा नंबर कितने बच्चों के आए, फॉर एग्जाम्पल इन द सेंस, जैसे ये वाला डाटा था, मैं इसको ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख देता हूँ। 1 एक बार आ रहा है, 1 इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार, एक और एक 2 बार, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। तो मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो डाटा आता है ना उसको हम बोलते हैं मोड। इस वाले केस में क्या 4 क्या 3 टाइम्स आ रहा है, कि मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इसका इस डाटा में 3 मैक्सिमम टाइम्स 4 कितनी बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार 4 आ रहा है, वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका क्या कंक्लूजन होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिली जो है ना उनके कितने चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन। ठीक है, और मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कोई भी डाटा होता है ना उसकी सेंट्रल टर्म होती है, मिडिल टर्म होती है, मतलब कि इतने उससे पहले और इतने उससे बाद। जैसे हम कोई भी एग्जाम होता है हम उसमें देखते हैं कि 50% मार्क्स से कम कितने बच्चों के आए और 50% से ज्यादा कितने बच्चों के आए, तो वहां हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। ठीक है, मीडियन क्या होती है, सेंट्रल टर्म होती है। तो इस वाले केस में मीडियन क्या हो जाएगी, मीडियन निकालने के लिए क्या हमें क्या वो निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, जैसे ओड नंबर ऑफ टर्म, जैसे 9 टर्म है तो 9 प्लस 1 बाई 2, ये क्या मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे, वो क्या होगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी। तो इसमें फिफ्थ टर्म बीच वाली टर्म सेंटर वाली टर्म होगी, तो फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, देखिए 2 बार तो एक आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है और उसके बाद 2 बार 3 आ रहा है, तो फिफ्थ यहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी मीडियन भी क्या हो जाएगी, मीडियन इसकी 3 हो जाएगी। क्लियर, ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, ये मैंने बताया। अब हम सबसे पहले मीन निकालना सीखते हैं तीनों से। एक मेथड डायरेक्ट मेथड तो मैंने बता दिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, अब देखो भाई ध्यान से, फाइंड द मीन ऑफ द, इनका मीन बताना भाई, इनको चलो ऐड करते हैं डायरेक्ट, कितने मीन एक्स बार किसके बराबर हुआ, सम 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है। ठीक है, अब ऐड करो, 5 2 7 और 4 11 7 18 2 20, 20 और 3 23 29 और 11 40 और 5 45, ये आ गया 45 डिवाइडेड बाय 9, मतलब कि 5, ये आ गया 5। तो इसका मीन कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से हमें उनको सोल्व करना है। कई बार क्या होता है, एक मिनट पहले में एक चीज, कई बार क्या होगा, जैसे ये वाला है, इसमें क्या करेगा कि ये इस
दो की जगह वो क्या पुट कर देगा, एक्स पुट कर देगा। ठीक है, और दे देगा कि इसका मीन जो है ना, मीन जो है वो 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। उस वाले केस में ये दो की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, चलो एक्स बार एक्स कितने बराबर आ जाएगा, तो दो की जगह एक्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5+2+4+7 प्लस एक्स +3 +6 +11 +5 डिवाइडेड बाई 9। और ये किसके बराबर दे रखा है, मीन उसने 5 के बराबर दे रखा है। ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास उस टाइम पे, इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे ना, ऊपर वाला पता कितना आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, चलो 5 2 7 और 4 11 और 7, 5 और 2 7 और 4 11 और 7 18, 18 और 3 21 और 6 21 और 6 27 है, 5 32 3 11 43, तो ये आ जाएगा 43 + एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 43 + एक्स किसके बराबर है, 9 45 के बराबर हो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 नहीं है, 43 + एक्स। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 45 - 43, तो यहाँ पे आ गई 2। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है ना एग्जामिनर। चलो अब आगे, अब वो जो डायरेक्ट मेथड है, एक होता है जो मीन, जैसे ये कैलकुलेशन दे रखे हैं, हम इसको ऐड करके निकाले एक, तो मीन वो हो जाएगा। एक दूसरा मेथड क्या होता है, एक अज्यूम कर लो भाई, हम इस डाटा में अज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूम मीन कर लिया हमने, जैसे फॉर एग्जांपल यही डाटा था, अब इसी में अज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूम मीन कर लिया हमने, 13 इसका अज्यूम है। तो इस अज्यूम मीन के साथ इनका डिफरेंस निकालो, 12 में से। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम, इनका डिफरेंस निकालेंगे, और वो क्या होता है, x - a, मतलब xi - a di, ये इनका डिफरेंस 12 - 13 - 1, 13 - 12, 15 - 13 कितना हो जाएगा 2, 14 में से 13 गया 1, 13 में से 13 गए 0, और ये कितना आएगा, 13 में से 11 में से 13 गए -2। अब इसका सम करेंगे, आप देखोगे तो इसका सम कितने बराबर आ जाएगी, दो माइनस की टर्म, दो प्लस के, दो -1, 3 प्लस के 3 नेगेटिव, इनका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो 13 तो डायरेक्ट मीन आ जाएगा। तो मीन इस वाले मेथड में मीन कैसे निकालेंगे, जो एग्जैक्ट मीन होगा ना वो क्या होगा, ये तो हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, डी आई, है ना। अब इस वाले मेथड में मीन क्या होगा, ए प्लस समेशन डी आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 13 मानी थी, प्लस समेशन डी आई, इनका ऐड करके निकालो, ये आ गया 0 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 5, 5, ये आ जाएगा 13 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यदि मान लिया कोई और डाटा दे रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा हो 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 9, और इसका मीन पूछ ले, इनका मीन बताओ भाई क्या आएगा। और अज्यूमिंग मेथड से करते हैं हम, इसका अज्यूम कर लिया हमने भाई 7 मीन आना चाहिए। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, डी आई, वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 - 7, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, यहाँ 7 - 7 0, 8 - 7 1, 9 - 8 2 आ गया। तो एक्चुअल में जो मीन होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस जो डिफरेंस आ रहा है हम सबका सम डिवाइडेड बाई एन। ए हमने माना था 7 प्लस इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका सबका सम, ये -1 ये +1 कैंसिल, ये 2, यहाँ पे आ गया 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म कितनी 4, तो ये आ जाएगा ये। तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 + 1/2 मतलब 0.5, मतलब 7.5। तो ये हमारा मीन हो जाएगा, इसको बोलते हैं अज्यूमिंग मीन मेथड। ये क्या है, छोटी जो जहाँ टर्म जो है ना वो छोटी छोटी हो तो वहां तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी टर्म होती है ना वहां इसका बड़ा यूज होता है। अभी मैं आगे करके दिखाता हूँ, देखो इसका फार्मूला क्या बना, अज्यूमिंग मीन को ये मानते हैं, प्लस सम ऑफ ऑल डेविएशन, जो मीन से जो डेविएशन होती है उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। तो ये फार्मूला इसका बन जाएगा, क्लियर। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं भाई, जैसे कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, इन नंबर का मीन कैलकुलेट करना है भाई। चलो करो, कैसे करोगे, देखो अब ये इतने बड़े या तो इन सबको ऐड करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू तो है इसमें कितनी है 6 है, इन सबको ऐड करके फिर 6 से डिवाइड करो वो मीन आ जाएगा। या फिर अज्यूमिंग मीन मेथड से करते हैं हम, अज्यूमिंग मीन मेथड से, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसमें क्या हम एक मीन मान लेते हैं, इनके बीच की अप्रोक्सीमेट जो बीच की टर्म होगी, सबसे बड़ी टर्म 120 है, सबसे छोटी टर्म 110 है, तो हम 115 मान लेते हैं भाई। ठीक है,
115 मान लिया। अब 115 में इसको, अब डी आई की वैल्यू निकालनी, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू हमने 115 मान ली, तो ये आ जाएगा -1। 114 में से 115 चले जाएंगे तो -1। 120 में से 115 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। 118 में से 115 जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3। और 117 में से 115 गए 2। और यहाँ पे 112 में से 115 जाएंगे तो वो कितने आ जाएंगे, -3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5। अब इसका समेशन डी आई निकाल लो, समेशन डी आई। इसको ऐसे, ये क्या समेशन का सिंबल है, मतलब जो डी आई है उनकी सब टर्म का सम। अब देखो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्म आपस में कैंसिल हो रही है उनको यही कट कर दो। जैसे 5 है, प्लस का 5 माइनस का कैंसिल, 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, यहाँ कितना बच गया, प्लस का 2 और माइनस का 1, तो सम आ गया 1। क्लियर। तो इसका मीन किसके बराबर आ जाएगा, मीन का फार्मूला था अभी जो हमने निकाला था, ए प्लस समेशन डी आई डिवाइडेड बाई एन, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सम ए क्या 115 प्लस समेशन डी आई, वो वैल्यू 1 आई, 1/6। ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/6 की वैल्यू ना, ये वैल्यू आ जाएगी 115 प्लस ना जाने के 0, डेसिमल 10, 10 एकम 10, मतलब 6 एकम 6, 4 बच गए, 6 से 36, और फिर अगेन 4, 6 से 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 115.16। राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 666 रही, लेकिन हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको क्या 7, तो ये इसका मीन आ जाएगा। देखो एक तो यदि हम इन सभी टर्म को ऐड करके जब डिवाइड करते हैं 6 से तो बड़ी क्या लंबी कैलकुलेशन बन रही थी, इसलिए हमने एक बीच में एक नंबर मान लिया और उससे हमने इसको अज्यूमिंग मेथड से हमने इसके सोल्व कर दिया, तो बहुत इजीली हो गया ना, लंबी कैलकुलेशन भी नहीं बनी। तो इस टाइप से हम उसका यूज कर सकते हैं। अब एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, जैसे अज्यूमिंग मीन मेथड में हमने मीन मानना होता है ना, इसमें भी हम अज्यूम करते हैं मीन को। जैसे ये टर्म दे रखी है 110 से लेकर 220 तक, एक अज्यूम कर लेते हैं मीन। ठीक है। अब मान लिया मैंने अज्यूम कर लिया मीन कितना है कि 170 है। ठीक है, ये 160 मान लो, ये कुछ भी मान लो आप, जो इनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए, वो जो आपको ये लग रहा है कि इसके आसपास होगा। क्योंकि जब ज्यादा इधर उधर मानने हैं तो बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन बनेगी, इसलिए ट्राई करो कि इसके आसपास ही मान लो कोई वैल्यू। क्लियर। अब मान लिया मैंने 60 मान लिया, चलो 160, आज मीन एज्यूम कर लिया हमने 160। ठीक है। अब हमने एक्स आई, ये एक्स आई है, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 50 आएगा। 110 में से 160 जाएगा तो माइनस का 50। 120 में से 160 जाएगा तो माइनस का 40। और ये यहाँ पे कितना आएगा भाई, 160 में से 160 जीरो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ठीक है। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब जो अज्यूमिंग मीन मेथड था उसमें तो क्या था, सीधा सिंपल इनका डेविएशन निकाल के हम उसको वो कर रहे थे, क्या था उस वाले मेथड में, एक्स बार इज इक्वल टू मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू यहाँ पे भी 6 है, तो इनका सम कर लो और फिर उससे समेशन निकाल के यहाँ से ऐसे डायरेक्ट मीन निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि मीन निकाल लें तो क्या आ जाएगा इसको, ये तो हमने 160 मान रखा है ना, प्लस अब जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो, देखो 40 पॉजिटिव 40 नेगेटिव कैंसिल, 20 और 30 80, 60 80, 80 में से 50 गए 30, 30 बच गया, तो प्लस 60 डिवाइडेड बाई कितना है 6, तो ये 6 बजे 30, ये आ जाएगा 165। एक इससे भी और सिंपल मेथड है, उस यदि आपको इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें फास्ट क्वेश्चन करने हैं, है ना, विद इन सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एच मान लेंगे। और एच क्या होता है, ये जो टर्म आई है ना इसका एच सी होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो सारी की सारी टर्म 10 से भाग हो रही है ना, तो एच की वैल्यू हमने मान ली 10। और अब हम यू आई निकाल लेंगे। अब यू आई क्या होता है, देखो भाई यू आई होता है, इसको 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 5, ये माइनस का 4, ये क्या बचेगा 0, है ना, ये 2, ये 4 और ये 6। अब समेशन यू आई निकाल लो, यू आई निकाल लोगे देखो 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस का 5 और प्लस का 8, यहाँ पे 3 आ गया। अब इस वाले फार्मूले में पुट करो, एक्स बार मतलब मीन किसके बराबर आ जाएगा, ए की वैल्यू 160 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 10, समेशन यू आई कितना आ गया 3 इंटू डिवाइडेड बाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 थे 5, तो वही वैल्यू आ रही है 165। मतलब कि ऐसे ही वैल्यू आएगी। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड।
अभी हमने जो सारे मीन निकालने के तरीके थे वो क्या है, डायरेक्ट मेथड में तो क्या था कि सभी जो टर्म है उनका सम कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। अज्यूम मीन मेथड में क्या था कि हमें डेविएशन निकालते थे मीन से और फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते थे, तो वहां से क्या होता था, जब बड़ी कैलकुलेशन हो रही तो ये वाला यूज कर लेते थे। और जहां पे यदि जो डेविएशन निकाला है, डीआई निकाला है, यदि उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है, तो हम उसको एच मान लेते थे और फिर ये वाला फार्मूला यूज कर देते थे। तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मीन निकालने के तीनों मेथड थे। क्लियर? ये कौन से डाटा पे अप्लाई करे थे हमने, जो क्लासिफाइड नहीं थे। ठीक है, पर अब हम ये डाटा क्लासिफाई, अब अर्थमेटिक मीन निकालते, अनक्लासिफाई है लेकिन टेबुलेटेड है, वो वाला अब तक जो कर रहे थे वो अनटेबुलेटेड था। ठीक है, टेबुलेटेड डाटा नहीं था। अब ये टेबुलेटेड डाटा आ गया, इसमें क्या है, एक टर्म और ऐड होगी, वो होगी एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ये? फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो टर्म कितनी बार आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी। जैसे यहाँ पे क्या है, जो ये वेरिएबल है तीन है, तीन क्या चार बार है, छह कितनी बार है, तीन बार है, नौ कितनी बार है, दो बार है, ये एक बार है, बारह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मीन निकालने का तरीका क्या बन जाएगा, यहाँ पे मीन हो जाएगा हमारा, मीन हो जाएगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न इनका सबका सम आ जाएगा, क्योंकि तीन चार बार है, छह तीन बार है, नौ दो बार है, तो समेशन एफ आई टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी। इसका सम देखो कितने बराबर है, चार तीन सात दो नौ और एक दस और दो बारह और एक तेरह, 13 के बराबर है। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल टर्म मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वो कैसे आएगा, तीन चार बार तो तीन को चार से मल्टीप्लाई करो, बारह, छह तिये 18, दो दूनी 18, बारह एकम 12, पंद्रह दूनी 30 और 18 एकम 18। इसको सम कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो भाई, बारह आठ तीस, बारह आठ तीस, तीस तीस साठ, तीस या 90, और ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 108 को 13 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू हमारी इसकी मीन की वैल्यू आ जाएगी। 108 की तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कितने पे जाएगा, 13 अट्ठे आठ या 24 8 तो 10 104 होता है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 4 गए 4, ऊपर से उतार ली 0, पॉइंट लगा दिया, 13 3 39, तो 8.3, फिर रिमाइंडर 1, तो ये क्या आ जाएगा, 8.3 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें मीन आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें उसका मीन निकालना। यहाँ पे क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई, मतलब वो डाटा कितनी बार आ रहा है, जैसे नो दो बार आ रहा है तो दो तो ठीक है, तो उसको दो से मल्टीप्लाई करें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो ऐसे ही निकलेगा ना, समेशन एफ आई एक्स आई। तो इस टाइप से हमें इसको मीन निकालना है। क्लियर? अब देखो भाई, अब इस वाले केस में क्या मेथड कैसे यूज होंगे, समेशन एफ आई ये वाला मेथड यूज हो जाएगा। दूसरा यदि अज्यूमिंग मीन वाला मेथड है तो उसमें ये वाला मेथड यूज होगा। देखो उस सिंपल वाले में क्या था, यहाँ पे समेशन एक्स आई था, है ना, और यहाँ पे समेशन क्या हो गया, एफ आई इंटू डी आई, डेविएशन कितनी बार फ्रीक्वेंसी है, कितना डेविएशन है उसका, वो वाली चीज हो जाएगी। अब जैसे जैसे यही वाला डाटा था, अब मैं इसी में डेविएशन की तरफ से निकाल लूँ ये चीज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अज्यूम मीन मान लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताता हूँ। टेबल बनाते हैं। अब मैं दोनों मेथड आपको यहीं पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब एक्चुअली क्या है, जब हम चीजों का कंपैरिजन करते हैं ना तो याद रखना इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीजें एक के साथ कंपैरिजन करके दिखाऊं, ताकि आपको समझना भी इजी हो और उनको याद करना भी इजी हो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्लियर? अब चलो भाई देखो ध्यान से। अब जैसे इसको हमने अज्यूमिंग मेथड से निकालना है, इसी चीज को। अब कैसे निकालेंगे उसको, अब मैं अज्यूम मीन अज्यूम कर लेता हूँ 9, मान लिया एक अज्यूम कर लिया हमने मीन कि 9 होगा। अब ये क्या था, डिफरेंस, डिफरेंस किसके बराबर होगा, एक्स आई माइनस ए के बराबर। मतलब ये एक्स आई और ए की वैल्यू हमने अज्यूम जो मीन किया वो 9 मान लिया, इसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 6, आगे क्या बन जाएगा, माइनस का 3, 9 में से 9 जाएगा 0, 12 में से 9 गए 3। क्लियर? ठीक है, 12 में से 9 गए
3 और 15 में से 9 गए 6 और 18 में से 9 गए 9। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ क्या है 4 और डी क्या है -20 -6 तो -24, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, ये क्या हो जाएगा 0, ये यहाँ पे 3 और ये 6 दूनी 12 और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो, देखो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल, ये कितना हो गया माइनस का 24 और ये वैल्यू कितनी होगी 15 प्लस की तो माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा समेशन एफ आई इंटू डी आई, ये आ गया हमारा माइनस का 9। ठीक है, अब फार्मूला क्या है इस वाले केस में, फार्मूला क्या बन जाएगा अज्मीन प्लस समेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई तो हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 3 7 2 9 10 12 11 और 13, मतलब टोटल 13 थी, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ए की वैल्यू 9 पुट करो प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगी, यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ 13 13 नहीं मैं 117 117 में से 9 गए डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, यहाँ ऊपर आ गया 108 डिवाइडेड बाई 13, ये वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.3। ठीक है, तो ये हो गया इस वाले इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे हम स्टेप डेविएशन मेथड से यूज करते, मतलब अज्यूमिंग मेथड से यूज करते हैं। यदि इसको स्टेप डेविएशन की करना तो इस वाले केस में एच क्या ले लेंगे, यहाँ पे देखो एच ले लेंगे हम 3। ठीक है, 3h ले लेंगे तो यू आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यू आई किसके बराबर है डी आई डिवाइडेड बाई एच, मतलब कि एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच के बराबर होता है। ठीक है, और इससे इसमें फार्मूला क्या बन जाएगा इस वाले केस में, जब ये निकालेंगे तो इस वाले केस में फार्मूला बन जाएगा समेशन ए मतलब मीन इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, तो वो वाला मेथड आप अपने आप ट्राई करना इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो ये तीनों मेथड जो मैंने एक्सप्लेन किए वो यहीं पे बता दिए। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड होता है, ये स्टेप मतलब अज्यूमिंग मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, और ये कौन सा है स्टेप डेविएशन मेथड है या वेरी शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये फाइंड द मीन हाइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब एक तो ये हो गया कि हम डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेट कर ले, देखो भाई हम डायरेक्ट एक तो हम तीनों मेथड से मीन निकाल के दिखाता हूँ आपको ना, इसमें डायरेक्ट मेथड से मीन किसके बराबर आ गया, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, अब ये क्या है एफ आई इंटू ये 120 हाइट कितनी है 3 आदमियों की, 130 4 की, 140 5 की, 150 5 की, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 12 3 36 360, 13 चौके 52 520, 14 चौके 14 पंजे 70 700, 15 पंजे 75 और 16 एकम 16। अब ये मीन किसके बराबर आ जाएगा, समेशन इन सब का समेशन करो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 5 13 6 19, कैरी 1 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 7 23 और 1 24, 2490 आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसकी, जो फ्री समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी है 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 18 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये क्या 9 से 3 से ही भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है और 2 से ही भाग हो रहा है, तो डिवाइड करो 6 से डिवाइड कर दो इसको डायरेक्ट। यदि इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके मीन निकालेंगे। ठीक है, इसका 3 एकम 3, एक रिमाइंडर 11 बज के 3 3 9 है ना, 2 बच गए 3 8 24 और पॉइंट 3 3 9 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से। यदि मैं इसी को स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर मतलब अज्यूमिंग मीन मेथड यूज करता हूं तो मैं अज्यूम कर लेता हूं मीन, मान लिया ए हमने अज्यूम कर लिया वो किसके बराबर है, देखो भाई इसके बीच में 140 है तो 140 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे डी आई, डी आई किसके बराबर होगा एक्स आई माइनस ए के, मतलब जो डाटा दे रखा है जो अज्यूमिंग किया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे,
120 में से 140 गए तो कितना बच गया, माइनस का 20, फिर माइनस का 10, 140 में से 140 जीरो, 150 में से 140 10, और ये कितना बच जाएगा 20, 140 में से 160 में से 140 है 20। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, एफ आई इंटू डी आई निकाल लेंगे, ठीक है। अब एफ आई इंटू डी आई ये कितना हो जाएगा, 20 या 60 माइनस का 60, ये कितना हो जाएगा माइनस का 40, ये कितना हो जाएगा जीरो, ये कितना हो जाएगा 50, और आगे कितना हो जाएगा 20। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 100 हो गया माइनस का, ये कितना हो गया 70। तो समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 30। क्लियर। अब देखो भाई इधर ध्यान से, ये माइनस के 30 आ गया। अब हमें फार्मूला जो मीन वाला क्या था, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अब इसकी वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू तो 140 है, प्लस एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी आ गई थी माइनस की, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, वो कितनी वैल्यू आई थी, वो तो सब में कॉमन ही, जो 18 ऑब्जर्वेशन है ना, 3 4 7 पर 12 5 17 देगा 18, 18 है तो वही आ गई। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 140 में से इसको कट कर देंगे 6 से 5, और ये कितना हो जाएगा 3, 5/3। क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 140 5 से 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 एकम 3, और 0.2 666 है ना, 6666। तो मैं इसको क्या है वो कर देता हूँ, ये 5 से बढ़िया है तो अगले वाला डेसिमल क्या होता है, वो नंबर वो बढ़ जाता है राउंड ऑफ, तो इसका नंबर बढ़ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 1.7, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 138.3 के बराबर आएगी। यही वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाली थी, और यही हमारी अज्यूमिंग मीन मेथड से भी यही आएगी। अब तीसरा जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो भी चलो वही हम इस पे अप्लाई करके, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना और क्लियर हो। अब उसमें क्या टर्म आई थी, यूआई, यूआई किसके बराबर था, डी आई डिवाइडेड बाई एच, एच हमें मान लेते हैं, पहले लिख लेता हूँ, ये होता है एक्स आई माइनस ए, ये तो डी होता है डिवाइडेड बाई एच, एच मानना, इसमें क्या मानूंगे भाई, एच की वैल्यू हम मान लेते हैं 10, क्यों, क्योंकि 10 इन सबको डिवाइड करेगा, इन सबका एच सेप हो जाएगा 10, इन सबको डिवाइड करेगा तो ये कितना आ जाएगा, इन सबको डी आई तो ये है ना, हमने तो इनको वो करना, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, डी आई बाई एच है ना ये, तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, और ये 1, और ये 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे हम, एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू बताओ, 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6, 1 इंटू 4 माइनस 4, 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 1 2, ठीक है। यहाँ से समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आ गई, एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई बताओ, 5 है जो 7, और ये माइनस के 10 है तो माइनस के 3 आ जाएगी, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का क्या फार्मूला है, मीन का फार्मूला ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। इसकी वैल्यू पुट करो भाई, ए की वैल्यू क्या अज्यूम करी थी 140 है ना, प्लस एच की वैल्यू क्या 10 इंटू समेशन एफ आई यू आई वो माइनस का 3 है, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई वो कितना 18, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और ये प्लस का, ये दो टर्म प्लस की और ये माइनस की, तो माइनस का आ जाएगा 140 माइनस 5/3, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, हमने देखा था 1.7 के बराबर, 1 राउंड ऑफ करके माइनस 1.7, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 1.7 मतलब 138.3। क्लियर। तो इस वाले केस में भी मीन वही आया, ठीक है। तो ये तीनों मेथड से जिससे हमें मीन निकालना था। क्लियर। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 17, इसका मीन कितने बराबर दे रखा है, जो मीन दे रखा है वो दे रखा है भाई 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू बतानी है। तो मीन निकालने का क्या फार्मूला है, मीन निकालने का फार्मूला है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, डायरेक्ट मेथड है ये हमारा। क्लियर। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, वहां से वैल्यू एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो समेशन एफ आई एक्स आई, पहले तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो एफ आई एक्स आई, 10 गुना 7 70, 15 गुना 10 150, 20 इंटू एफ 20 एफ, 25 का 150, ठीक है। यहाँ से समेशन एफ आई की वैल्यू निकालो, कितनी बराबर होगी, 10 7 17 और 6 23,
23 प्लस एफ। ये क्या समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये किसके बराबर होगी? 25 का 150, 150, 150, 150, 300, 370 प्लस 20 एफ। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये मीन कितना दे रखा? 17 दे रखा। इक्वल टू समेशन क्या? 370 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय 23 प्लस एफ। इधर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? यहाँ से आप एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 17 इंटू 27 प्लस एफ इक्वल टू 370 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 17 दूनी 17 51, 5 17 दूनी 539 प्लस 17 एफ किसके बराबर हो गया? ये 370 प्लस 20 एफ के बराबर हो गया। एफ वाली टर्म इस साइड कर लो और बाकी इधर ले लो। ये 391 माइनस 370 इक्वल टू 20 एफ माइनस 17 एफ। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 21। यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 एफ। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो एफ की वैल्यू आ गई वो आ गई एफ इक्वल टू 7। क्लियर? तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये अब हम मीन और क्लासिफाइड डाटा देखते हैं। अब तक तो हमने अनक्लासिफाई बस टेबुलेटेड वाला डाटा डिस्कस किया था। अब हम मीन है ना क्लासिफाइड डाटा का देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो भाई, क्लासिफाइड डाटा में क्या होता है कि एक इंटरवल दिया होता है, उसमें तो क्या थी फिक्स वैल्यू दे रखी थी। यहाँ पे टेबुलेटेड में भी क्या है, जैसे यहाँ पे 7 4 टाइम्स 30 6 टाइम्स ऐसे वो दे रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या इंटरवल दे दिया, रेंज दे दी उसकी। मतलब 0 से लेके 10 तक 4 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स है। 10 से लेके 20 तक के 6 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स है। 20 से 30 तक कितने? 10 स्टूडेंट है। तो ये वाला डाटा दे दिया है। इस वाले केस में हम मीन कैसे निकालेंगे? देखो भाई, हमें ये चीज उसी टाइप में कन्वर्ट करनी है। हम क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड है कि जो ये दो डाटा लिखना, हम इसकी मीन वैल्यू निकालते हैं, मतलब मिड वैल्यू निकालते हैं। और वो क्या, इन दोनों को भाग करो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 10 प्लस 0 प्लस 10 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5। 10 प्लस 20 और इसको 30, 30 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो जाएगा भाई? हमारा 15 हो जाएगा। ये जो मिड वैल्यू होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। ठीक है, ये मिड वैल्यू इस क्लास की है। तो क्लास मार्क अब अगले में क्या हो जाएगा? ये 25। अगले में क्या हो जाएगी? मिड वैल्यू 35। अगले में क्या हो जाएगी? 45। अगले में क्या हो जाएगी? 55। अब एक तो मेथड यही है कि इनको एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू निकाल लो। ये एफ आई इंटू एक्स आई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर तो मीन जो जनरल मीन वाला फार्मूला वो लगा दो। क्या हो जाएगा? वो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। क्लियर? यदि हमने ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना तो हम दूसरा फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? अज्यूमिंग मेथड वाला। चलो पहले बार इससे ही करके देख लेते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 15 सिक्का 90। वैसे मैथ जब एग्जाम में आएगा इस टाइप से तो हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम दूसरा, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में तो सारी चीजें कैलकुलेशन ही तो फास्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या था? 15 सिक्का 90, 25 गुना 10 250, 35 गुना 16 16 पंजे 80, 16 3 48 और 5 54 540, 45 दूनी 20 45 90 900 और ये 55 520 520 से 2 22 220। ठीक है, समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या हुई? इसको ऐड कर लेते हैं। देखो भाई ध्यान से कैसे ऐड करोगे? 0 0 0, यहाँ पे आ गई 0। आगे में क्या आएगा? 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22। कैरी कितना हो गया? 2, 2 और 2 4, 5 9, 9 और 9 18 और 2 20 डिवाइडेड बाय समेशन। किससे डिवाइड करना है? समेशन एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40 और 20 ये 60 60 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिवाइड करो। 0 से 0 कैंसिल, अब और कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 से और कैंसिल, 101 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? मीन। ये इसको सोल्व करें तो 3 3 9, 3 3 9 ऊपर 1 बच गया, फिर 1 11 हो गया, फिर अगेन 3 3 9। ठीक है, अब कितने बच गए? 2, फिर 6, अगेन 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी मीन की। यदि हमें मीन मेथड यूज करना है तो हम मीन अज्यूम कर लेते हैं। मीन अज्यूम कर लेते हैं भाई। देखो
इसके बीच में ये मिड वैल्यू थी, इसके बीच में कोई वैल्यू हमने मान लिया 35 में अज्यूम कर लिया, ए की वैल्यू मान ली 35। तो हम क्या निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे। डी आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए निकाल लो भाई। 5 में से 35 गए कितना, माइनस का 30, फिर 15 में से 35 गए माइनस के 20, 25 में से 35 गए माइनस 10, ये जीरो, 45 में से 35 गए 10, 55 में से 35 गए 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अजीब मेथड का यूज करना, तो एफ आई इंटू डी आई, एफ आई ये हो डी आई ये, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 गुना 30 माइनस का 120, 6 गुना माइनस का 20 माइनस का 120। क्लियर, आगे क्या हो जाएगा, 10 गुना माइनस का 10 100, आगे जीरो, आगे कितना हो जाएगा 200, और आगे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये दो माइनस के दो कितने हो गए 320, समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये 280 होगी। ठीक है, और ये 240, इसमें से हमने नेगेटिव वैल्यू देखो भी, नेगेटिव वैल्यू कितनी है इसमें, ये लिख लेता हूं मैं, नेगेटिव होगी 240 800 340, और पॉजिटिव कितनी होगी 280। ठीक है, इन दोनों को सम करें तो माइनस का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है ना। और अजमीन मेथड से मीन की वैल्यू किसके बराबर होती है, मीन की वैल्यू होती है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, है ना। ए की वैल्यू क्या है 35। एक मिनट यार, हमने कहीं गड़बड़ी कर दी लग रहा है। 10 10 20, 20 और 20 40 और 20 60। ठीक है यार, ये 220 डिवाइडेड बाई 33.667 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ए मानना था मैंने 35, 35 में 30 20 10 0 10 20 बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, 12 10 10 100 0, और ये कितना हो जाएगा 200 4 से 80, ठीक, 320 340, हाँ भाई ठीक है यार। तो 200 300 340 80 माइनस का हो गया, इतना क्या माइनस का 60। मेरी गड़बड़ यार, गड़बड़ कहाँ है, माइनस का 340 माइनस का 60 आएगा, 280 ये है, 220 220 60 आया, 60 ही आया माइनस का 60 आया, तो ये आ जाएगा माइनस का 60 डिवाइडेड बाई एफ आई की वैल्यू तो ऑलरेडी 60 आ रही थी, 60 माइनस 60 आ रही, ये कैसे आ रहा है, गड़बड़ कैसे हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं क्लास मार दीजिए, गड़बड़ हो रहा है भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है मैंने कहीं, इसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैसे होगी, 4 5 20 16 पंजे 15 30 या 90 250, 16 पंजे 80, 48 और 8 56 हो गया, 56 45 48 और 8 56 आ जाएगी ना, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी, 20 और बढ़ जाएंगे,
तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। 20 40 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यूएशन पुट करते भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, 35 प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू है -60, और समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी 60। तो 60 से 60 कैंसिल, 35 -1, ये कितना हो जाएगा 34। ये हमारा 33.6 आ रखा है ना, और यहाँ 34, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी। ये तो हमने ठीक कराया, और इसको चेक कर लेते हैं कितना, 20 250 नौ चित्तौन 85 90 250, ये 16 5 80, 16 3 48 और 8 है 48, और 8 कितने होते हैं 56 होते हैं। तो ये मैंने कितना लिखा है 4, तो ये 4 नहीं आएगा भाई, 6 आएगा ये। यदि ये 6 आएगा तो ये सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 बढ़ गए ना, तो सम में भी 20 बढ़ जाएंगे, ये 40 हो जाएगा। और यदि ये 40 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हटाओ यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 204 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 18 और 6 4 24, तो 34 ही आ गया यहाँ से। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हमने डायरेक्ट मेथड, ये अज्यूमिंग मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन में क्या करना है भाई हमें, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यू आई की वैल्यू निकालनी है, और यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच की वैल्यू मान लो, क्या मानोगे, एच मान लो जो इस डी आई को एचसीएफ हो, मतलब इसको डिवाइड करे सभी टर्म को, तो वो मान लिया हमने 10। वो 10 मान लिया, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, -3, ये -2, इसको 10 से डिवाइड करें -1, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू यू आई। क्लियर। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो एफ आई क्या है 4, और यू आई कितना 3, माइनस का, माइनस के 12, 6 दूनी 12, माइनस के 12 10, माइनस के 10। ठीक है, 20 एकम 20, और 4 दूनी 8। अब इसको ये कितने हो जाएंगे, 34 माइनस के और 28 प्लस के, तो यहाँ समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू आ जाएगी -6 आ जाएगी। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फार्मूला क्या है, ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी मान रखी है 35, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 10, इंटू एफ आई यू आई की वैल्यू है -6 डिवाइडेड बाई 60। 10 से यही कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 1 बच गया, तो ये आ जाएगी 35 -1, जो की वैल्यू हो जाएगी 34। तो ये हमारा टोटल मीन वाला जो कॉन्सेप्ट था, कि यदि क्लासिफाइड डाटा दे रखा है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना। बस एक ही डिफरेंस था कि जो भी ये क्लास इंटरवल दे रखा ना, उसका मिड पॉइंट ले लो, बाकी तो एफ आई डी आई उस हिसाब से हमने एफ आई एक्स आई, या फिर मीन डेविएशन मेथड यूज करना है, या स्टेप स्टेप डेविएशन, या अज्यूमिंग मीन मेथड, जो भी यूज करना है उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं। अब कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, फाइंड द मीन, इनका मीन बताओ भाई, इस टाइप से इंटरवल है, तो हमें क्या करना पड़ा, पहले तो देखो लेस देन 5 है, लेस देन 10 है, स्टूडेंट दे रखे हैं जिनके इतने 80 स्टूडेंट है, टोटल टोटल कितने 80 स्टूडेंट है, और उनके नंबर दे रखे हैं कि लेस देन 5 इतनों के, लेस देन 10 इतनों के, लेस देन 15 इतनों के, लेस देन इतने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंटरवल बनाना पड़ेगा। लेस देन 5 मतलब 0 से लेके 5 तक मान ली, फिर 5 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 15 तक, फिर 15 से लेके 20 तक, फिर 20 से लेके 25 तक, 25 से लेके 30 तक, 30 से लेके 35 तक, और 35 से लेके 40 तक। अब जो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, लेस देन 5, 0 से लेके 5 तक 3 हो गए, है ना। अब आगे क्या है, अब आगे देखो ध्यान से, लेस देन 10 कितने हैं, 10 10 बच्चों के, लेस देन 5 3 के, तो 5 से लेके 10 तक कितने हो गए, 5 से 10 तक। लेस देन 5 वाले इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा, तो 10 - 3 ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 में 10 से 15 तक कितने, लेस देन 15 25 है, लेस देन 10 10 है, तो 25 में से 10 गए, तो 10 से 15 वाले बच गए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ऐसे ही 49 में से 25 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 65 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, 73 में से 65 गए तो 8, और 75 में से 73 गए तो वो भी 8 बच गए, 5। ठीक है,
और 80 माइनस 78 वो कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये हमारी, अब क्या ये तो इंटरवल वाली बात आ गई, तो हमें क्या इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट 2.5, इसका क्या हो जाएगा 7.5, इसका क्या हो जाएगा 12.5, इसका क्या हो जाएगा 17.5, इसका क्या हो जाएगा 22.5, 27.5, और ये 32.5, और इसका क्या हो जाएगा 37.5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें सीधी सी बात है भाई, हम एक को मीन मान लेते हैं। ठीक है, अजुम अजुम ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ जाएगी एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड से तो, लेकिन हम क्या करते हैं एक को मीन मान लेते हैं इसमें। ठीक है, अब एक को मीन मान लिया ये 17 को ही मान लिया, ए की वैल्यू मान ली मैंने 17 - 5। अब देखो भाई, अब हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, है ना। अब इनका डिफरेंस निकालो, ये एक्स आई की टर्म है, ये ए की वैल्यू 17.5। अब 2 - 5 में से 17.5 घटाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, 7 - 5 में से ये घटाएंगे तो माइनस का 10, देन -5। ये हमेशा सिमेट्री में ही चलती है टर्म, यदि ये इंटरवल इक्वल उस पे दे रखी है तो ये क्या आ जाएगा 0। 22.5 में से 17.5 जाएंगे तो 5, फिर आगे 10, फिर 15 और फिर 20। अब चलो इसको पूरा स्टेप डेविएशन तक ही लेके जाते हैं, उसे निकालेंगे। यू आई किसके बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच की वैल्यू क्या मानोगे भाई, एच की वैल्यू मान लेते हैं 5, क्योंकि 5 नंबर ऐसा सबसे बड़ा जो इन सबको डिवाइड करेगा 5, तो ये इसको डिवाइड करेगा तो 5 किया जाएगा माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1 2 3 और ये 4। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू निकालो। एफ आई ये है, यू आई ये है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो भाई। माइनस का 9, 7 दूनी 14, माइनस के 14, माइनस के 15, 24 × 0 0, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, 5 तिये 15 और 4 दूनी 8। अब जो कैंसिल हो रहा है वो काट दो, देखो भाई 15 यहाँ पे कैंसिल, ये 15 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 8 है वहां पे 9 है, तो माइनस का 1 ज्यादा हो गया, है ना। माइनस का 1, इसको मैं इसके साथ क्या, माइनस का 1 ज्यादा हो गया, माइनस का 15 हो गया, और यहाँ पे वो माइनस का 15 इससे कटेगा तो 1 प्लस का हो जाएगा, और 16 ये बच के, तो मतलब ये वैल्यू आ गई हमारी +17 आ गई। ठीक है, ये क्या समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू। ठीक है, समेशन एफ आई यू आई हमारा आ गया 17। अब स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का क्या फार्मूला, वो है ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। सारी वैल्यू हमारे पास है 17 - 5 प्लस एच की वैल्यू कितनी थी 5, एफ आई यू आई की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि 80 स्टूडेंट है टोटल, तो या समेशन एफ आई भी निकाल लोगे ना तो वो भी कितना आएगा 80 आएगा, क्योंकि उसी से तो बना है ये। 16 × 5 = 80, 16 ये आ जाएगा 17.5 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 16। इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो 17.5 प्लस 17/16 क्या है 1.06 आ जाएगा, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18.56। तो इस का जो मीन आ जाएगा, मार्क्स का जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 18.56। तो इस हिसाब से हमारा जो मीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। टोटल 3 मेथड है, मीन डायरेक्ट मेथड, सिंपल मल्टीप्लाई करो और ऐड करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्म से। उसके बाद अज्यूम मीन, अज्यूम मीन में क्या होता है, अज्यूम मीन करो और उसका डिफरेंट डेविएशन लो उससे, और डेविएशन को डिवाइड करो सम ऑफ ऑल डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसको अज्यूम मीन में ऐड कर दो। और जो स्टेप डेविएशन था वो मैंने अभी करके दिखा दिया, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं मीडियन में। मीडियन क्या होता है, कोई भी डाटा दे रखा उसका मीडियन निकालना है। मीडियन होता है कि कोई भी डाटा है उसका जो मिडिल टर्म जो होती है ना, यदि उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा, जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी उसकी मीडियन होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो डाटा, मैंने एक डाटा लिया जैसे 5 नंबर है 7 2 9 8 12, इसकी मीडियन बतानी है। मीडियन क्या होगी, ये कितने 5 नंबर है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो पहले तो, पहले 2 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 12। मिडिल टर्म कौन सी होगी 1 2 3, 1 2 3, तो ये हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी, तो इसकी मीडियन क्या आ जाएगी, इसकी मीडियन आ जाएगी भाई 9, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब मीडियन का क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। यदि नंबर ऑफ टर्म कितनी है किसी उस डाटा में, यदि ओड नंबर ऑफ टर्म है, मान लिया n है और वो n की वैल्यू क्या है ओड है, तो उस केस में मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी n + 1/2 टर्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 टर्म थी
तो 5 प्लस 1 ए डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 3। तो थर्ड टर्म जो स्टार्टिंग से आएगी ना वो मिडिल टर्म होगी। ये कौन सी थी 1 2 3, 3 तो टर्म थी, थर्ड टर्म थी ना 8। अब यदि नंबर ऑफ टर्न इवन है, एन की वैल्यू क्या इवन है, उस केस में क्या दो मिडिल टर्म बनेगी, एक तो एन बाई टू और दूसरी एन बाई टू प्लस वन। इन दोनों का हमने मीन निकाल लेना। मतलब कि फॉर एग्जांपल इसी डाटा में मान लिया एक टर्म और ऐड होती, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं दूसरा एग्जांपल 7 2 9 8 12, ये ऊपर वाला ही डाटा ले लिया और एक टर्म और ऐड कर दी, कौन सी 4। अब इसका मीन बताओ भाई क्या होगा, मीडियन बताओ मीडियन। इसको क्या पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे 2 4 7 8 9 और 12। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6 है, 6 नंबर ऑफ टर्म है, तो 6 बाई 2 मतलब 3 और 6 बाई 2 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4। तो थर्ड और फोर्थ टर्म का मीन लेना है, मतलब थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, वो उसका मीडियन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म 7 है और फोर्थ टर्म कितनी 8 है, क्योंकि दो मिडिल टर्म है। 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 7.5 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारी इस केस में क्या आ जाएगी मीडियन आ जाएगी, क्या आ जाएगी 7.5। तो ये हमारा मीडियन वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। एक मिनट यार, ये मीडियन आएगा, मीन तो हमने कर लिया ना, मीडियन यहाँ पे भी क्या आएगा मीडियन आएगा। ठीक है, मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डाटा तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, देन 5 6 7 11, 5 6 7 11, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल टर्म एक बनेगी 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एन की वैल्यू ओड है तो ये आ जाएगी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से होगी 1 2 3 4, ये आ गई। तो इस डाटा में जो मीडियन आएगी वो मीडियन आ जाएगी 5। क्लियर, इसमें मीडियन बतानी है, इसमें मीडियन क्या होगी देखो भाई, यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है। तो दो मिडिल टर्म होगी, एक तो 8 बाई 2 मतलब 4 और एक अगली 4 प्लस 1 मतलब 5। इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो हमारा क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। अब पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 5, 4 5, उसके बाद क्या है भाई 9, 9 उसके बाद क्या है 11, दो बार है 11 11 11 एंड 11, उसके बाद क्या है 13, देन 16, देन 18, 13 16 18। अब फोर्थ और फिफ्थ टर्म देखनी है 1 2 3, फोर्थ टर्म ये है फिफ्थ टर्म ये है, तो 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या 11, तो इसकी मीडियन क्या आ जाएगी, इसकी मीडियन आ जाएगी 11। क्लियर, तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट था इसमें मीडियन में। अब ये तो था। अब देखो फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, इसकी मीडियन बताओ भाई 9 प्राइम नंबर की। पहले तो हमें प्राइम नंबर पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर लिखो भाई 2 3, तो 5 7 8 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 12 13 14 15 16 17 19, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नंबर की प्राइम नंबर। और आगे क्या हो जाएगा 23, ये 9 नंबर आ गए, इनका अरे मीन नहीं भाई, ये मीडियन। यदि इनका मीन बताना होगा तो इन सबको ऐड करके 9 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो वो इनके सबका मीन आ जाएगा। और हमें तो मीडियन बतानी है, तो मीडियन के केस में क्या 9 तो क्या ओड नंबर है, ओड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि फिफ्थ टर्म हमारी क्या हो जाएगी इसकी मीडियन 1 2 3 4 फिफ्थ। तो मीडियन कितना आ जाएगा इसका, मीडियन आ जाएगा 11। यदि मीन पूछ रहा है तो इन सबको ऐड करो आपस में और फिर 9 से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा हमारा मीन आ जाएगा। क्लियर, अपने आप करके देखना भाई वो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इफ देयर मीडियन इज 7, इनकी मीडियन 7 है और हमें वैल्यू बतानी है किसकी 4x प्लस 9 की वैल्यू बतानी है। देखो भाई मीडियन 7 है और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, देखो नंबर कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 8 बाई 2 मतलब कि फोर्थ टर्म, इसकी जो फोर्थ टर्म होगी स्टार्टिंग से वो इसकी मीडियन होगी 1 2 3। इसका मतलब इसकी मीडियन क्या आ जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है भाई 7 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी बतानी है 4x प्लस 9 की वैल्यू बतानी है। 4x प्लस 9 क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 9,
नौ 4 दूनी 8 और 9 8 17, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। अब तक तो हमें किसका सिंपल जो अनक्लासिफाइड डाटा था, रा डाटा था, उसकी मीडियन बता रहे थे। अब हम मीडियन बताएंगे अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड है। देखो यहाँ पे क्या है, 3 एक बार आ रहा है, 6 3 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है, 12 एक बार आ रहा है, और 15 2 बार आ रहा है, 18 4 बार आ रहा है। हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सीएफ निकालते हैं। सीएफ क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी होगी इंडिविजुअल डाटा की, ये होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये कैसे निकलती है कि जैसे ये 3 एक बार आ रहा है, तो ये मतलब एक टाइप से ये समझो जैसे अप टू 3 1 है, अप टू 6 कितने हो जाएंगे, 3 + 1 4, अप टू 9 कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ तक 6 तक 3 हो गए, 9 कितने हो जाएंगे ये, अप टू 9 तक, और ऐड कर दो 6 1 4 6, आगे क्या आ जाएगा, इसमें फिर 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 7, और उसमें फिर 2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और इसमें फिर 2 ऐड करो, ये 4 ऐड करोगे तो 9 4 13 13 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओगे। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म भी 13 आ गई, जो इसकी लास्ट टर्म होती है उतनी टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है। 13 नंबर ऑफ टर्म है, ओड नंबर है तो 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 7। तो इस डाटा में जो 7 टर्म होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। अब देखो 1 यहाँ तक 4th टर्म है, ये यहाँ तक 6 टर्म है ना, इससे अगले वाली टर्म ये वाली बन रही है, तो ये 12 क्या हो जाएगी, इस डाटा में मीडियन हो जाएगी। मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 12 आ जाएगी। क्लियर, कैसे निकालना है, यदि इस टाइप में दे रखा है टेबुलेटेड फॉर्म में, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो और देखो कि वो कहाँ पे लाई, मीडियन को, मिडिल तो मिडिल टर्म होती है, तो वो कहाँ लाई कर रही है, उस हिसाब से इसको सोल्व करो। ठीक है, अब जैसे इसके मीडियन बतानी है, ये दे रखा, ये कितना हो जाएगा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 में 5 ऐड करेंगे 7 और 5 12, 12 में 6 ऐड करेंगे 12 6 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 24 आ गई। तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2, और 24 डिवाइडेड बाई 2 + 1, मतलब 12th एंड 13 टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे 4 7 12 12, मतलब 12th टर्म तो क्या है इसकी 20 है ना, और 13th टर्म कौन सी है, इसमें लाई कर रही है, वो क्या 25 है। तो 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2 वो कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 22.5, ये क्या हो जाएगी इसकी मीडियन हो जाएगी 22.5, ये क्या हो जाएगी इसकी मीडियन हो जाएगी। तो ऐसे हमें उसे मीडियन निकालनी है। क्लियर, अब मीडियन देखो भाई, अब क्लासिफाइड डाटा की मीडियन कैसे क्लासिफाई में, तो क्लास कर दी 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ऐसे ये नंबर ऑफ फैमिली है, और फैमिली का साइज 1 से 3 फैमिली मेंबर 7 फैमिली में, 3 से 5 फैमिली मेंबर 8 में, 5 से 7 2 में, 7 से 9 2 में, 9 से 11 एक फैमिली में, नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ मेंबर उसमें फैमिली साइज। ठीक है, अब इस टाइप का डाटा दे रखा तो उस टाइम पे मीडियन कैसे निकालनी है, देखो भाई उसका फार्मूला है एल, ये क्या एल है, ठीक है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल क्या है, पहले तो हमें एक इसमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या है, इस फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना है 7, 7 में 8 ऐड करेंगे तो 8 7 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना 17, 17 2 19 रहेगी 20, 20 आ गया। अब 20 का आधा कितना होता है 10, तो 10वीं और 11वीं टर्म इसमें जहां होगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी। अब वो इसमें लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी मीडियन क्लास होगी। क्या होगी ये मीडियन क्लास। क्लियर, अब मीडियन क्लास में, इस क्लास में हमारी मीडियन लाई करेगी, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है एल। एल क्या है इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है, वो ये 3 से 5 है, तो लोअर लिमिट इसकी एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसके बाद एन, एन क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो कितना 20 है, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडेड मीडियन क्लास, इस मीडियन क्लास से पहली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ तक कितनी फ्रीक्वेंसी वाली कम्युलेटिव 7, तो इसमें सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये कितना है 8, तो एफ की वैल्यू कितनी है इसमें 8 है। और एच क्या क्लास साइज, और क्लास का साइज क्या, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, वो क्या उसका क्लास का साइज आ जाएगा, जैसे 5 - 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगी मीडियन आ जाएगी। चलो पुट करके देखते हैं।
एल की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन बाई टू, एन की वैल्यू 20 है, 20 बाई टू कितना हो जाएगा 10 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की वो कितनी है 7 डिवाइडेड बाई एफ, एफ कितना 8 है ना। कम्युलेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी मीडियन क्लास इंटू एच उसकी height। तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या 2 चौक 8 और 10 में से 7 दिए 3, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 0.75। तो इसको ऐड करें तो 3.75 इसकी क्या आ जाएगी मीडियन आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई इस टाइप के क्वेश्चन में यदि क्लास दे रखी है मीडियन क्लास क्या एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये हमारा इसका मीडियन का फार्मूला होगा। ठीक है। अब जैसे ये दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो दी 30 वेट ऑफ 30 स्टूडेंट दे रखा, मीडियन ऑफ वेट बताना है, मीडियन वेट बताना है स्टूडेंट का। तो हमारा सबसे पहला जो मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन का वो क्या होता है वो देखो भाई। मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एच इंटू डिवाइडेड बाई एफ, एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इंटू एच, ये हमारा मीडियन का फार्मूला होता है। अब पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, मीडियन क्लास डिसाइड करनी है ना कौन सी है, तो पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या आ जाएगा 2, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 2 3 5 और 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 का आधा 15, 15 मार 16 मीटर जहां लाई कर रही है वो हमारी मीडियम क्लास हो जाएगी, यहाँ तक 13 होगी, इससे आगे वाले में 6 टर्म हो रहा है 19, तो 13 15 और 16 इसमें लाई कर रही है, तो ये हमारी क्या होगी मीडियन क्लास होगी। क्या होगी ये मीडियन क्लास होगी। ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ गई लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो या 55, एन की वैल्यू क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30, उसके बाद सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास यहाँ तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, और एच की वैल्यू क्या है हाइट ऑफ मीडियन क्लास 60 माइनस 55 कितना आ गया 5, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो मीडियन आ जाएगी, मीडियन किसके बराबर हो जाएगी देखो भाई एल कितना 55 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना हो जाएगा 30 बाई टू मतलब 15 माइनस सी एफ की वैल्यू 13 है डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू कितना है 6 इंटू एच की वैल्यू कितना 5, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 13 में से 15 में से 13 गए 2, 2 बटे 6 गुना 5, 2 1 2 2 3 6, तो ये वैल्यू आ गई 55 प्लस 5/3, और 5/3 की वैल्यू क्या होती है 55 प्लस 1.66 होती है। ठीक है एंड सो ऑन, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 55.1 प्लस 1.67। ठीक है। तो ये आ जाएगी 56.67, इसकी क्या आ जाएगी मीडियन आ जाएगी। तो इस टाइप से हम इनको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्लियर। अब देखो अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गेलो इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीडियन है वो क्या दे रखी है 28.5 दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है भाई। ठीक है क्लियर। बताओ भाई कैसे बताएंगे मीडियन, इसकी मीडियन दे रखी है, चलो भाई देखो, और सम जो जो टोटल फ्रीक्वेंसी सम है वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है। चलो भाई अब करते हैं इसको, या मीडियन कितनी थी मीडियन थी 28.5। ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है देखो ये कितना है 5, आगे कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, आगे हो जाएगा 25 प्लस एक्स, उससे आगे कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, देन 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और उसके आगे कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। और ये कितना 60 के बराबर दे रखा है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ से कितना आ गया 60, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारी। दूसरी अब मीडियन से निकालते हैं। देखो भाई मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन देखिए 28.5, तो मीडियन 28.5 दे रखी है, तो हम ये 25 प्लस एक्स है, आगे 40 प्लस एक्स है, तो मीडियन इसी क्लास में लाई कर रही है ना, तो मीडियन क्लास होगी ये। अब मीडियन क्लास हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए देखो, फार्मूला लिखते हैं मीडियन का। मीडियन मीडियन किसके बराबर होती है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच।
एल की वैल्यू क्या है मीडियन क्लास से पहले वाले इंटरवल में, यहाँ पे 20, ये 20 है। और एन की वैल्यू कितनी है 60 दे रखी है 60। और सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास वो कितनी आ जाएगी 5 + x, वो आ गई 5 + x। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास वो कितनी होगी 20 इंटू एच, अपर माइनस लोअर 30 - 20 वो हो गया 10 हो गया। ठीक है, सारी वैल्यू उसमें पुट करो। मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है 28.5, एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n/2, n/2 कितना हो जाएगा 60/2 30 माइनस सी एफ माइनस का 5 और माइनस का x हो जाएगा ये, क्योंकि सी एफ की वैल्यू 5 + x है तो माइनस आ गया तो माइनस दोनों माइनस के हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई एफ, एफ की वैल्यू 20 इंटू एच की वैल्यू 10, जीरो से जीरो कैंसिल, ये क्या होगा भाई 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, या इसको इस इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5 इक्वल टू 30 - 5, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 25 - x डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17 इक्वल टू 25 - x। अब यहाँ से x की वैल्यू x को लेफ्ट में लेकर देते हैं और 17 को राइट में, तो 25 - 17 ये वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, वहां से y की वैल्यू निकल आएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 - x, 15 - x की वैल्यू कितनी है 8, ये क्या हमारी 15, 15 - 8 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। तो एक्स वाई की वैल्यू बतानी थी वो हमने निकाल ली। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इनको सोल्व करना है। अब देखो भाई मोड क्या होता है, हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया। मोड, मोड क्या होता है कोई भी डाटा दे रखा ना उसमें कोई टर्म जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हो रही हो ना उसको बोलते हैं मोड, बोलते हैं उस डाटा में। ठीक है, ये मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको मीन मोड मीडियन तीनों चीजें बताई थी। ठीक है, जैसे ये डाटा दे रखा है इसमें कौन सा डाटा मैक्सिमम बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है 1 2 बार, 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 4 कितनी बार आ रहा है इसमें 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स। और उसके बाद क्या बच गया 5, 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला मोड क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार ओकर हो रहा है वो ही क्या होता है मोड होता है। तो यहाँ पे 4 जो है 3 बार आ रहा है तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 4, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 3 टाइम्स है वो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें मोड निकालना है। अब देखो भाई फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा में मोड बताना है भाई, कैसे बताओगे। देखो भाई 4 कितनी बार है 1 बार, 4 के बाद 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या 12, 1 2 3, 12 है 13 टाइम 3 टाइम्स। उसके बाद 15, 15 एक बार है ना। उसके बाद 17 भी एक बार, 18 दो बार, 17 एक बार, 18 दो बार। उसके बाद 19 एक बार, है ना, और 43 एक बार। तो यहाँ से मोड कितना है, यहाँ से मोड आ जाएगा 12, क्योंकि 12 3 टाइम्स है, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे वो तो रॉ मटेरियल रॉ डाटा का था, जैसे रॉ डाटा हमें टेबलेटरी फॉर्म में मिल गया तो यहाँ तो मोड निकालना वो बहुत ईजी है। जो डाटा सबसे ज्यादा जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन है। देखो यहाँ पे चार बार फ्रीक्वेंसी किसकी 9 की, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 है और वो किसकी है 9 की, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो इस हिसाब से हमें मोड निकालना है। अब मोड यदि क्लासिफाइड डाटा दे रखा है इंटरवल की फॉर्म में तो उस केस में मोड निकालने का क्या तरीका, देखो पहले मोड क्लास देखनी पड़ेगी। अब मोड क्लास कौन सी होगी, जो क्लास सबसे ज्यादा बार आ रही होगी, तो ये 3 से 5 8 बार आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी क्या होगी मोड क्लास होगी। ठीक है, अब मोड क्लास है तो उसका फार्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एफ वन माइनस एफ नोट, मतलब एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास ये है हमारी, है ना। तो लोअर लिमिट एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 5 है तो 3 हो जाएगी। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 3 से 5 अपर माइनस लोअर, 5 में से 3 गया 2, तो साइज एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, तो एफ वन की वैल्यू आ जाएगी 8। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास से फ्रीक्वेंसी ये है 7, तो ये एफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ गई।
और F2 की वैल्यू कितनी आ गई, मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 2 है, तो वो 2 आ जाएगी। अब ये डाटा इसमें पुट कर दो, वहां से मोड आ जाएगा। मोड निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा भाई, एल की वैल्यू 3 है, प्लस एफ वन की वैल्यू क्या है 8, माइनस F0 उसकी वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ द F1 मतलब 16, माइनस F0 7, माइनस F2 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 1, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई इसको, 16 में से 9 गए 7, इंटू एच कितना था 2 था, इसको मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 बाई 7, ठीक है। इसको लिखे 3 प्लस 2 बाई 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 0.2 कितना बच गया यहाँ पे 6, 0 7 8 56, 4 7 पंजे 35, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितने हो जाएगा 3.285 के बराबर, इसके क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से हमें इनको सोल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 30 स्टूडेंट के वेट का, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें इसका मोड वेट बताना है। मोड वेट सबसे पहले देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम कहाँ है, ये 8 पे है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी, क्या होगी, मॉडल क्लास, ठीक है। अब मोड का फार्मूला क्या है, मोड का फार्मूला है एल प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ द F1 माइनस एफ नोट मतलब 0 माइनस F2 इंटू एच। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 50, 50 से 55 है ना, तो 50 हो जाएगी। F1 की वैल्यू कितनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है। F0 की वैल्यू कितनी, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। अब आगे क्या है, F2 मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 6 है। एच की वैल्यू क्या है, मॉडल क्लास की हाइट मतलब अपर माइनस लोअर 55 माइनस 50, ये कितनी आ गई 5। तो मोड में सारी वैल्यू पुट कर दो, मोड आ जाएगा एल क्या 50 प्लस F1 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2F1 8 दूनी 16 माइनस 4 माइनस का 6 और गुना में 5, ये कितना आ जाएगा 50 प्लस 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, ये 16 और ये 6 तो 10 हो गया, तो डिवाइडेड बाई इंटू मल्टीप्लाई 5, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये हो गया 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि 50 प्लस 3.333, इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 53.33। तो इस टाइप से हमें उसका कोई ऐसे में दे रखा है तो उसका मोड हमें ऐसे निकालना है, ठीक है। आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वाले आएंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो ये फार्मूले आप प्रैक्टिस करो तो अपने आप याद हो जाएंगे, रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है उसकी, ठीक है। अब आती है भाई चीजें, देखो भाई अब तक हमने क्या पढ़ लिया, मीन मोड एंड मीडियन पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं एक साथ बताऊंगा क्योंकि एक साथ ही कोरिलेशन है इनका आपस में, ठीक है, आप बहुत इजीली कर पाओगे। देखो भाई जैसे ये है, ये कोई डाटा दे रखा है, हमने इनका मीन डेविएशन भी बताना है, वेरिएंस भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी बताना है। वो चलो पहले देखो इधर ध्यान से, अब हमें क्या करना है, पहले इसका मीन निकालना है, पहले क्या निकालना है, ये डाटा का मीन निकालना है। मीन निकालने का फार्मूला क्या है, एक्स बार से डिनोट करते हैं उसको, कि ये जितना इनको सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म इनको ऐड करो और फिर उससे 6 से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये मीन हो जाएगा इसका 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6। इसकी वैल्यू देखोगे तो 4 5 9 9 और 9 18, 18 और 8 26, 32 10 42, 42 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 7, इसका मीन आ गया 7। अब ये एक्स आई माइनस एक्स बार है, ये एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये एक्स आई है, एक्स बार की वैल्यू आ गई 7, इनका डिफरेंस लो, 4 में से 7 गए माइनस के 3, 5 में से 7 गए माइनस का 2, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 7 गया माइनस का 1, 10 में से 7 गए 3। अब तक तो हमने मीन मोड मीडियन पढ़ा था, इसमें क्या है
मीन से डेविएशन, मतलब जो मीन आ रहा है उससे जो डाटा है वो कितना डेविएट कर रहा है, उसको बोलते हैं मीन डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मीन डेविएशन बोलते हैं। अब क्या हमें इसका मॉडुलस निकालना है। अब देखो एक चीज ध्यान से, मॉडुलस क्यों निकालना है? हमने तो मीन डेविएशन निकालना है ना, कि ये डाटा चार जो सात है, मीन था हमारा सात, सात से चार कितना दूर है? तीन, माइनस का तीन, है ना। लेकिन हम इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो मतलब चार और सात के बीच का जो गैप है वो 3 यूनिट है। पांच और सात के बीच का गैप है, उसका मॉडुलस लेंगे -2 का तो वो 2 आ जाएगा। वन का तो वन ही रहेगा, टू का टू रहेगा, और -1 का क्या आ जाएगा? वन मॉडुलस हो जाएगा। मतलब ये उनका मैग्नीट्यूड में जो वैल्यू है ना डेविएशन की, वो आ गई हमारी, और ये क्या आ जाएगा? 3। ठीक है। यदि हम इसको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार का वो हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 5 रेख 6 2 8 रेख 9 3 12, ये वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है। तो जो मीन डेविएशन होता है, जो डेविएशन लिया उन सबका मॉडुलस लिया और उन सबको ऐड कर दिया, वो कितना आ गया हमारा? 12। और उसको किससे डिवाइड करना? नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना। एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा मीन डेविएशन आ गया इस डाटा का। मतलब कि मीन से उसकी जो डाटा की जो टर्म है उनका कितना डेविएशन है, उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है मीन डेविएशन कैसे निकालना है। क्लियर? अब देखो भाई, अब होता है एक वेरिएंस। ये तो मीन डेविएशन आ गया। वेरिएंस में क्या होता है? जो मीन का जो वो मॉडुलस लिया था ना, उसको स्क्वायर करना है आपको। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तीन तिया 9, दो दूनी 4, एक एकम एक, दो दूनी 4, एक एकम एक, तीन तिया 9। अब इसको ऐड कर देना, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का ऐड। इसको ऐड करेंगे तो 9 4 13 एक 14, और 9 4 एक 13 एक 14, ये आ जाएगा 28। और इसकी वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है? इसका समेशन जो हमने ये ऐड करा 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 4 6 6 36, फिर 4 4.66 आ जाएगा। 6। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। एंड सो ऑन। यदि इसको हम राउंड ऑफ करके लिखे तो 4.6 से हम लिख सकते हैं। ये आ गया वेरिएंस। ठीक है। पहले मीन डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन मीन से कितना डेविएशन है हर डाटा का, उसके बाद उसका स्क्वायर करा मॉडुलस का। ठीक है। मीन डेविएशन में तो जो डाटा का जितना वेरिएशन था उसका मॉडुलस लेके, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड लेके उनको ऐड करके डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ टर्न से। ठीक है। और वेरिएंस में क्या करा? जो डेविएशन था उसका कर दिया स्क्वायर, और उसको नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दिया, वो आ गया हमारा वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है? वेरिएंस का यदि रूट ले लेंगे, यदि 4.67 का हम रूट ले लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका रूट लेके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि वेरिएंस दे रखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो, वेरिएंस निकालना है। बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, पर आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? वेरिएंस का रूट के बराबर होता है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है, इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? इसका रूट निकाल लेंगे, इसके रूट में जो वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे। 4.67 डिवाइडेड बाई मीन की वैल्यू क्या है? मीन कितना आया था हमारा? 7, 7 इंटू 100। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। चलो इसका रूट निकाल ले बार। 4 पॉइंट, चलो इसका रूट निकाल लेते हैं। पहले क्या? दो दूनी चार, चार पे चल, दो पे चला जाएगा जीरो, दो और दो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे ऊपर से 67 उतारेंगे, डेसिमल लग जाएगा। और अब कितने पे जाएगा? एक पे, एक पे चला जाएगा 41। कितना बच गया? 6 2 26, डबल जीरो, डबल जीरो उतार ली। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 41, और एक और ऐड कर देंगे 42। अब कितने पे जाएगा? 6 पे चला जाएगा। 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 24 1 25, हाँ 6 पे चला गया ये। ठीक है। तो इसका रूट आ जाएगा 2.16। तो 2.16 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 2.16 आ गई। यहाँ से हम वेरिएंस निकाल लेंगे। ठीक है। मतलब कि इसको इसे 216 को हम यदि 7 से डिवाइड कर देंगे वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। 7 तिया 21, 0, 7 7 56,
30.8 इस टाइप में इसका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड था जिसमें हमने सारा कैलकुलेशन, सारा डाटा, मीन कैसे निकालना, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। क्लियर। तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पे। देखो भाई, ये डाटा दे रखा, हमें पहले इसका मीन निकालना है। मीन बताओ क्या होगा, एक्स बार, एक्स बार हो जाएगा हमारा, इन सबको ऐड करेंगे। अब मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ बात, देखो 7, 11 और 9 20, 7 और 13 20, 20 20 40, 10 50, है ना, 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है तो मीन आ गया 10। अब एक्स आई माइनस एक्स बार निकालो भाई, एक्स आई माइनस, ये 11 है, 11 माइनस 10 1, 7 माइनस 10 माइनस 3, 10 माइनस 10 0, और ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 10 3, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, 9 माइनस 10 माइनस 10। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस निकालने तो 1 हो गया, ये माइनस का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाता है 0 3, और ये इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यदि मीन डेविएशन निकालना तो इनका समेशन करो, समेशन यहाँ पे निकालो भाई, समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, ये किसके बराबर, 3 1 4 4 1 8, तो ये आ जाएगा 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, एन इक्वल टू 5 है ना इसमें, तो एन की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, है ना, ऊपर की चीज 16 होता है तो 1.6 आ जाएगा ये। क्लियर। अब वेरिएंस निकालना तो इसका स्क्वायर कर देना, इस ये जो डाटा आया था इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ गया, ये 9, ये 0, ये 9 और ये 1, 9 1 10 10 10 20, 20 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है। ये क्या समेशन आई इक्वल टू 1 to n है ना, टोटल नंबर ऑफ डाटा जितना, ये समेशन वही तो है। ठीक है। तो यहाँ से समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आया था हमारा, 20 आ गया था, 20 को 4 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। अब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिवाइडेड बाय मीन 5 मल्टीप्लाई 20, ये कितना आ जाएगा 20, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 40 इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये तो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपस में कोरिलेशन करके पढ़ो तो आपको याद करने में भी रहेंगे, और यदि मैं एक एक निकालता अलग अलग तो आपस में थोड़ा सा कोरिलेशन में दिक्कत आती। लेकिन अब मैंने सारी चीजें एक, ये एक्चुअल में कितने, आप ये डाटा देके इसमें कम से कम 7 8 क्वेश्चन बन सकते हैं, मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, है ना, या मीन दे देगा इसमें से कोई डाटा गायब कर देगा, तो हम बताओ, या ये इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर। अब चलते आगे, जैसे ये दे दिया, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर है, नहीं बताया ना, हाँ, ये ना सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। और कई जगह एस डी भी लिखा हुआ मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मीन डेविएशन को कई जगह हम एम इंटू एम डॉट डी डॉट भी लिखते हैं, मीन डेविएशन। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हमें क्या बताया है, ये किसके बराबर दे रखा है, ये 7 के बराबर दे रखा है, और इसका वेरिएंस बताना हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 7 के बराबर, दोनों साइड में स्क्वायर करें तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी, वेरिएंस किसके बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सोल्व करने हैं। ठीक है। अब आते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, कोई भी डाटा दे रखा है, कोई भी सीरीज टाइप में जैसे डाटा दे रखा है, रेंज होती है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, लार्ज वैल्यू, माइनस जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू है वो लार्जेस्ट वैल्यू, जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है। अब जैसे ये डाटा है, ये डाटा में स्मॉल वैल्यू कितनी है 2 है, तो लार्ज वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू 11 है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी भाई 11 माइनस 2, 9 हो जाएगी। व्हाट इज द रेंज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर लिखो भाई, पहले प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 2 11 है, 13 है, 15 2 17 है, 17 2 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 23 है, ये 9 प्राइम नंबर हो गए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 23 है, तो रेंज क्या आ जाएगी,
रेंज आ जाएगी, बड़े में से छोटा, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो 2, वो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस टाइप से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखो, एक जो है वो है, एक बात तो रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, ये सब स्टैंडर्ड रिलेशन है। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, और कैसे लिख लो? 2 टाइम्स मीन किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स मीन हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस मोड। ठीक है, तो बेसिक रिलेशन यही है, इसको कैसे घुमा फिरा के लिख सकते हैं हम लोग। अब जैसे इफ फाइंड द मोड इफ मीडियन एंड मीन जो डाटा दे रखा है उनकी वैल्यू ये है, हमें मोड की वैल्यू बतानी है। अब तो यहाँ मीन और मीडियन दे रखा है, इस फार्मूले में पुट कर दो। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन ये रिस्पेक्टिवली दे रखा है, इसका मतलब मीन की वैल्यू 6 है, वो मीडियन की वैल्यू 6 है और मीन की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन कितना है? 6 है, 3 इंटू 6 इक्वल टू 2 टाइम्स मीन 2 इंटू 7 प्लस मोड। ठीक है, अब यहाँ से मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड की वैल्यू सीधी आ जाएगी भी, 6 3 18 और 7 दूनी 14, 18 में से 14 चलेगी तो 4, मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट था पूरा स्टैटिक्स का, जो आपके एसएससी में, सीडीएस में आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले। ठीक है, और एक चीज और है, स्टैटिक्स आपके सबके लिए नया हुआ है, तो इसको क्लास को एक बार फिर देखना, और फिर इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपकी बुक्स, आपके पास कोई भी बुक्स हो प्रैक्टिस वाली, उसी से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि मैथ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक चीजें होगी ही नहीं। इसलिए अपने हाथ से लिखना बहुत जरूरी होता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, कमेंट कर देना, फिर एक क्लास और ले लेंगे इससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।